सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, पांच तत्व की देह में आत्मा तत्व को चाहिए। साहिब कहते हैं, पांच तत्व की देह में आत्मा तत्व को चाहिए। अभिगत प्रश्न को पा लीजिए, कहे कबीर परवीन। है प्रिय सज्जनों, इन पांच तत्व की देह में हम विदेह को ढूंढते हैं, विदेह की प्राप्ति करते हैं, अविगत की प्राप्ति करते हैं, निर्मद की प्राप्ति करते हैं। आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व की प्राप्ति करते हैं। है प्रिय सज्जनों, ये देह नहीं है तो विदेह हमें प्राप्त होने वाला है नहीं। ये देह नहीं है तो विदेह प्राप्त नहीं हो सकता है, और देह बिन विदेह मिल भी नहीं सकता है। यह है, देह नहीं है तो विदेह की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रिय सज्जनों, रही बात भगवान की, तो भगवान सब में विराजमान है। छोटे में, बड़े में, कीड़ी में, कंकर में, पत्थर में, जीव में, जंतु में, मानव में, साधु में, संत में, ऋषिजनों, मुनि, त्यागियों में, वैराग्यों में, सब में ही ईश्वर विराजमान है। है प्रिय सज्जनों, ये ईश्वर की बनाई एक रचना है। इस रचना को भिन्न भिन्न प्रकार से जानना और समझना गुरु ज्ञान और विवेक बिन हो नहीं सकता है। साकार रूप में ये जो संसार माया रची है, ईश्वर ने संसार रचा है। इसी संसार में समझ लो कि ईश्वर सब में विराजमान है। हे प्रिय सज्जनों, इन पांच तत्व की देह में रहकर भी और हम विदेह का दर्शन करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, कोई कहते हैं कि हम भगवान को देखने जाते हैं, तो स्वयं स्वरूप मानव का है, यही तो भगवान का रूप है। साकार रूप में हमें ईश्वर ने जो दिया है, यही तो मानव का रूप ईश्वर का शिवरूप है। हे प्रिय सज्जनों, भगवान का अर्थ होता है पांचों तत्वों से। वह स्वयं आप भी विचार कर देख लो। भगवान, अब वा को आ की मात्रा और डंडा लगता है। प्रथम अक्षर है भ, भ का मतलब है भूमि, पृथ्वी तत्व। दूसरा अक्षर है ग, ग से मतलब गगन, आकाश तत्व। तीसरा अक्षर है व, वायु तत्व। और व को जब डंडा लगता है तो वा होता है, तो जो आ का डंडा व को लगता है तो वह आकाश तत्व होता है। आ का डंडा व को लगने से वा होता है, तब वह आकाश तत्व होता है। और फिर आता है न,
न नाम है नीर मतलब जल, जल तत्व। इन पांचों ही तत्वों से हमारी यह देह बनी है। प्रिय सज्जनों, इन पांचों ही तत्वों से हमारी यह देह बनी है और हम इसी देह में रह करके विदेह का दर्शन करते हैं। अब ये देह नहीं है तो विदेह कहाँ प्राप्त होगा, हमें कैसे प्राप्त होगा? देह नहीं है तो गुरु कैसे प्राप्त होगा? ये देह नहीं है तो गुरु ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये देह नहीं है तो गुरु विवेक कैसे प्राप्त होगा? ये देह नहीं है तो गुरु वैराग किसे प्राप्त होगा? ये देह नहीं है प्रिय सज्जनों तो गुरु शब्द किसे प्राप्त होगा? ये देह नहीं है तो गुरु वाणी किसे प्राप्त होंगी? ये देह नहीं है तो गुरु सैन किसे प्राप्त होंगी? हे प्रिय सज्जनों, ये सारी वस्तु इसी देह को प्राप्त होती है। इसी देह में रह करके हम सब वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। इसी देह में रहकर हमें सब वस्तु की प्राप्ति होती है। तब हम चलते हैं निर्बंधन निरेकार के रास्ते। और ये जब वस्तु हमें मिलती है तो सदगुरु के द्वारे से मिलती है। ये देह नहीं है तो गुरु के द्वारे कौन जाएगा? ये देह जाती है। कभी किसी ने देखा है कि गुरु के द्वारे कोई जीव गया है खाली? किसी ने देखा जाते? ये देह जाती है। इसी देह में जीव भी है, आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, सुरता भी है। इसी देह के द्वारे जाते हैं। ये देह नहीं है तो गुरु के पास कौन जाएगा? क्योंकि इसी देह के अंदर नेत्र भी देह के अंदर है, श्रवण भी देह के अंदर है, मुख भी देह के अंदर है, मन भी देह के अंदर है, आत्मा भी देह के अंदर है, जीव भी देह के अंदर है और बुद्धि भी देह के अंदर है, सुरता भी देह के अंदर है। देह नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। देह बिना ये ठहर भी नहीं सकता है। देह ही इनका आश्रम है। हे प्रिय सज्जनों, हम जब इसी जैसे साहिब कबीर एक भजन में कहते हैं, अपने आप को खोज लो जो तुझको मिला अमूल वस्तु विचारा। साहिब कहते हैं अपने आप को खोज लो जो तुम्हें मिला अमूल वस्तु विचारा। इन काया में खोज करो अविगत अगम अपार। हे प्रिय सज्जनों, सदये पुरुष भी कहते हैं कि इसी देह में रहकर अगम अपार की खोज करो। तथा प्रथम तो हमारी यह देह है। इसी ही देह में रहकर के प्रिय सज्जनों हम विदेह की प्राप्ति करते हैं, अविगत की प्राप्ति करते हैं, निर्बंधन की प्राप्ति करते हैं, निरेकार की प्राप्ति करते हैं और परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं और आत्मा तत्व को चीर के और बंधन से मुक्त हो निर्बंधन होते हैं इसी देह के द्वारा। ये देह नहीं है तो कहां बैठ करके हम जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हे प्रिय सज्जनों, ईश्वर बिन संसार नहीं रच सकता है। माता पिता बिन इसी देह को जन्म धारण कोई नहीं करा सकता है और इसी देह बिन अविगत को चीन भी नहीं सकते हैं। यही सत्य है प्रिय सज्जनों, यह सत्य है। ईश्वर बिन संसार की रचना कोई नहीं कर सकता। माता पिता बिन हमें इसी भवसागर में कोई ला नहीं सकता है, कोई जन्म दे नहीं सकता और इसी देह बिन हम विदेह का दर्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे गुरु बिन बंधन से मुक्त भी नहीं हो सकते हैं।
हे प्रिय सज्जनों, ये कड़ी कड़ी से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये है हर एक कड़ी कड़ी से जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं होता तो संसार नहीं होता। संसार की रचना कौन करता? जगत में हमें जन्म कौन देते हैं? हे प्रिय सज्जनों, ईश्वर को संत और महात्मा जिन और जितने भी हमारे सत श्रोमणी हैं वह कहकर गए हैं, कह भी रहे हैं कि ईश्वर को साकार या निराकार में भगवान को देख लो। और साकार में मानव का रूप है, वही भगवान का रूप है। आत्मा तत्व को चीन के और परम तत्व में प्राप्त होना उसे निराकार कहा जाता है। परंतु एक ही बात समझ लो कि ये देह नहीं है तो किसी को आप छीन नहीं सकते हो, किसी को पा नहीं सकते हो, किसी का दर्शन नहीं कर सकते हो, और उसी देश में आप जा नहीं सकते हो। प्रिय सज्जनों, ये देह है तब तो सब कुछ है, ये देह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतना समझ लो एक बात कि जब तुम्हारे जवानी यौवन होता है तो सर्वे काम आपके शक्ति पूर्वक कर लेते हो। जब ये देह वृद्धावस्था हो जाती है, उसमें शक्ति नहीं रहती है, तो आप काम नहीं कर सकते हो। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह में शक्ति चली जाती है तो आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक वैसे इसी देह बिना हम विदेह को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, आज मैं आपको इसी प्रवचन में ये जो अमूल्य देह है इनका प्रवचन करूंगा। इसको जान लो, इनको पहचान लो और इसको ही समझ लो तो एक आपको बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी करना चाहते हो इसी देह में कर सकते हो। ये देह बूढ़ी हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, वृद्धावस्था हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये देह ही है जो सब कुछ की प्राप्ति कराते हैं। गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु वाणी, गुरु भजन, गुरु नाम सिमरण और गुरु भक्ति और युक्ति सबकी प्राप्ति, गुरु ज्ञान और विवेक और वैराग सबकी प्राप्ति ये देह कराती है। प्रिय सज्जनों, और छोटी सी बात पे हम कह देते हैं कि हम पांच तत्व को मानते नहीं है। देह है, ये जन्म मरण में ये जहाँ इसको जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा, मानते हैं जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, ये हम भी स्वीकार करते हैं, संसार भी स्वीकार करता है, हमारे संत जिन है वह भी इसी बात को स्वीकार करते हैं, या तो गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा। परंतु ये देह है, इसी देह में रह करके हम परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं। हर एक की हदें ठहरी हुई है। जहां तक इसी देह की हद है, इसी देह की हद में रह करके सर्वे हदों को हम देख सकते हैं, हदों को पार कर सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं पांच तत्व का पुतला इनको सिद्ध कर मान। पांच तत्व का पुतला इनको सिद्ध कर मान। कहे कबीर धर्मदास को पावो निर्गुण निशान। इसी देह में हम निर्गुण निशान की खोज कर लेते हैं। जब हम गुरु के द्वारे जाते हैं, गुरु भिन्न भिन्न प्रकार से हमें उपदेश करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से हमें ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, गुरु युक्ति, स्मरण और गुरु सैन और शब्द से हमें प्राप्ति होती है।
इसी देह में ही रहकर हम विदेह की प्राप्ति करते हैं, देह में रहकर अविगत की प्राप्ति करते हैं, देह में रहकर निर्बंध की प्राप्ति करते हैं, इसी देह में रहकर निरेकार हो जाते हैं, निर्बंध हो जाते हैं। आत्मा को भी इसी देह में रहकर चीनते हैं हम, देह से बाहर होकर नहीं चीनते। और परम तत्व को भी हम इसी देह में बैठ करके ही प्राप्ति कर लेते हैं। परम तत्व की अविगत में लीन भी हम इसी देह में बैठकर होते हैं। आपने कभी किसी को देखा है कि इसी देह बिना कोई काम करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। ना आगे था, ना है, ना होगा, ये काम सारा देह का है। अब जो हमें सिद्ध वस्तु की प्राप्ति हुई है, सिद्ध वस्तु मिली है, हम उनको ही नहीं जानते और चढ़ जाते हैं आकाश के अंदर। ऐसा तो हो नहीं सकता है प्रिय सज्जनों। धन तो हमारे इन संतों को है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है संतों को, जो बारंबार कहते हैं मानव जन्म को जान ले। संत जिन कहते किसी एक सफलता की बात नहीं करता, जितने भी सफलताओं के अंदर हमारे संत जिन है सर्वे ही पूजनीय हैं, ज्ञानी हैं, और उसी संतों की सेंस है, उनके शब्द और विवेक और ज्ञान से आज भी संसार में प्रकाश है। हर संत जिन कह के गए हैं, हर महात्मा कह के गए हैं, मानव देह अमोल है ताको ले सुधार, मानव देह अमोल है ताको ले सुधार। ज्ञान घटा घट में उपजे और लीजे नाम आधार। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह के अंदर सब कुछ प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे साहिब कबीर कैसे है, इसी देह को आप जाना नहीं और जाना तो क्या हुआ। इसी देह को आप जाना नहीं और जाना तो क्या हुआ। पूर्ण गुरु के चरण गए नहीं, ज्ञानी बने तो क्या हुआ। गुरु की उसी ने सेवा ही नहीं की, गुरु के चरण ही नहीं गए, गुरु का ज्ञान और विवेक और वैराग और अनुभव, गुरु भक्ति सैन और शब्द से वह परे रहे, तो ज्ञानी बना तो क्या हुआ। इसी देह से निज रूप को, ये जो है इसी को जाना नहीं, इसी देह के शिव रूप को जाना नहीं और जाना तो क्या हुआ, औरों को जाना तो क्या हुआ। अपने आप को तो जान ले कि ये देह अमूल्य मिली है। हर संत जिन, हर महात्मा, हमारे संपूर्ण सृष्टि के अंदर जितने भी संत हैं वह परोपकारी है, वो चेताते ही रहते हैं और हमें निज ज्ञान भक्ति और विवेक के द्वारे, हमें सैन और शब्द के द्वारे चेताते ही रहते हैं, चेताते ही रहते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह अमूल्य वस्तु है। संत जिन कहते हैं और बड़े बड़े महात्मा, ज्ञानी, अनुभवी, त्यागी, वैरागी सर्वे जिन हमारे संत परिपूर्णीय पूजनीय हैं, वह सर्वे ही कहते हैं ये देह एक अमूल्य वस्तु है। जैसे किसी नगर में आपको हाट लगानी है तो कमरे की तो जरूरत पड़ेगी, उसमें हाट बनाओगे। कमरा नहीं है तो हाट कैसे बनाओगे और वाणिज्य व्यापार कैसे करोगे। प्रिय सज्जनों, हमें सत्य की प्राप्ति अनुभव कराने के लिए और निर्बंधन निरेकार का दर्शन कराने के लिए और बंधन से मुक्त होना, आत्मा से परमात्मा के मिलाने के लिए हमें भी ये कमरा मिला है, ये देह जो है ये अमूल्य मिली है। इनको प्रथम ही हमें जानना है और इनके जानने बिना हमें कोई वस्तु की प्राप्ति होने वाली है नहीं। साहिब कहते हैं प्रथम अपने आप को जान ले, मानव बड़ा अवतार है। ये मानव का बड़ा अवतार है। प्रथम अपने आप को जान ले, ये मानव बड़ा अवतारा, रहकर इसी देह में खोजो अगम अपारा। हे प्रिय सज्जनों, आज हम प्रवचन इसी देह के बारे में कर रहे हैं।
जिसने इसी देह को जाना वो माता पिता को जान जाएगा, सदगुरुदेव को जान जाएगा, संत जिन को जान जाएगा और निर्बंधन निराकार को भी जान जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, वह इसी बंधन से मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि जब अपने आप को जान लेते हैं फिर वो सबको जान लेता है। अपने आप को नहीं जाना, इसी देह को नहीं जाना, इसी देह के मोल को नहीं जाना, इसी देह के कला और शक्ति को नहीं जाना, इसी देह के शिव रूप को नहीं जाना, तो औरों को जो जानना तो महाकुंठन है प्रिय सज्जनों, और को वह जान नहीं सकता है। इसी कारण सतीय पुरुष कबीर कहते हैं ये पांच तत्व की देह है, इनको पारस जान। ये पारस क्यों है कि इसके अंदर आत्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहता है, परम तत्व भी रहता है, अविगत पुरुष भी इसी देह में मिलता है। पांच तत्व की देह है, इनको पारस जान। कहे कबीर धर्मदास को, साहिब धर्मदास को कहते हैं, कहे कबीर धर्मदास को मिले अगम निशान। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह में बैठकर गुरु के द्वारे जाएंगे, उनसे हमें अगम निशान मिलेंगे और गुरु की भक्ति और सेवा और बंदगी करके हम सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे और उनको ज्ञान और युक्ति की प्राप्ति करके हम निर्बंधन निराकार के दर्शन करेंगे, आत्मा तत्व को चीनेंगे, परम तत्व में लीन होकर और अविगत पुरुष में लीन हो जाएंगे। हे प्रिय सज्जनों, यह था आज का मेरा प्रवचन इसी देह के लिए। यह देह बहु अमूल्य है और इसी देह में रहकर जो भी आपको प्राप्ति करनी है वह कर सकते हो प्रिय। यह अनमोल वस्तु, इसका कोई मोल नहीं है, इसको जान लो। सर्वे वस्तु सिद्ध होगी, घर गृहस्थी में भी सिद्ध रहोगे, निर्बंधन निराकार का दर्शन करोगे और आप सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे गुरु भजन और भक्ति करके। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।